हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थी हो और यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। आज मैं हिंदी के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% दोस्तों पूछे ही जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने पढ़कर दोस्तों दिया था और सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आए थे। तो आप लोगों के लिए भी दोस्तों मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। आपके पास बहुत कम ही टाइम है, इसीलिए दोस्तों आप इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स भी लेकर आओगे एग्ज़ाम में। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन नाम दिया है तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन कि आदिकाल का वीर गाथा नामकरण किया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप समझ लो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाना है, किसी ना किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़ लें। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों ये क्वेश्चन ना आप ये समझ लो कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कक्षा 10 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कक्षा 12 वालों के लिए। और ये क्वेश्चंस आपका जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन के एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग नोट कर लें और याद कर लें अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा है तो वो ब्रज भाषा। दोस्तों अष्टयाम कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। अष्टयाम के रचयिता दोस्तों, अष्टयाम के रचयिता हैं वो नाभा दास। तो आप लोग अच्छे से याद कर लें। दोस्तों जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तो यही क्वेश्चन मैंने पढ़े थे, तो आप लोग इन्हें अच्छे से ज़रूर याद कर लें। और ये जो निशान लगे हुए हैं ये मेरे खुद के लगाए हुए हैं दोस्तों। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि मुंशी सदा सुखलाल की रचना है तो वो सुख सागर दोस्तों इनकी रचना है। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार या लेखक हैं तो वो सदल मिश्र। दोस्तों ये रचना तो आप घोल के पी जाइए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि ये आपके एग्जाम में पूछी जानी है किसी न किसी सेट में, अर्थात किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में ये रचना आपको जरूर मिल जाएगी। आप इस रचना को जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक तो वो हैं गोकुलनाथ। अगला दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना तो वो सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश तो आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रचना है। उसके बाद गोरा बादल की कथा के लेखक हैं तो वो जटमल हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए और आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लेते हैं कि सुख सागर के लेखक हैं तो वो है मुंशी सदा सुखलाल। दोस्तों सुख सागर इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि ये रचना आपके लिए समझ लो कि बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, तो इस रचना को भी आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होता है तो वो कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राजा भोज का सपना के कथाकार हैं तो वो हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब अगली रचना दोस्तों इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, खड़ी बोली की जो रचना है वो गोरा बादल की कथा है। अब अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली गद्य के लेखक का उन्नायक कौन है तो वह है मुंशी सदा सुखलाल। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं तो वो दोस्तों पहले हैं शिव प्रसाद सितारे हैं। दोस्तों ये एक राजा थे जो कि रचनाएं भी लिखते थे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना। अब अगला दोस्तों इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन आप समझ लो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल सामने है। सदल मिश्र की रचना है तो वो है नासकेतोपाख्यान। नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है तो वो सदल मिश्र की। ये
इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि पंडित लल्लूलाल अध्यापक नियुक्त हुए थे तो फोर्ट विलियम कॉलेज में। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जब मैंने एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन पेपर में आया था। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान युग में हिंदी गद्य से तात्पर्य। दोस्तों आजकल सारी रचनाएं ज़्यादातर खड़ी बोली में ही होती हैं, तो आप लोग खड़ी बोली पर ही टिक करना क्योंकि खड़ी बोली ही आंसर सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का सहयोगी लेखक है। तो बाल कृष्ण भट्ट दोस्तों भारतेंदु युग के लेखक हैं और इन्हीं के साथ साथ एक और रचनाकार हैं, उनका नाम प्रताप नारायण मिश्र हैं, जो कि भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन प्रेम सागर। दोस्तों ये रचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो वो पंडित लल्लूलाल, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रचना है दोस्तों। अब अगला दोस्तों क्वेश्चन वही है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो पंडित लल्लूलाल। अगला क्वेश्चन ये है कि राधा कृष्ण दास लेखक थे, तो वो भारतेंदु युग के लेखक थे। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट होना चाहिए तभी हम दोस्तों क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने खुद ये क्वेश्चन लगा रखा है इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरे टीचर ने भी बोला था ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं, तो वो हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। दोस्तों डॉक्टर संपूर्णानंद ही हैं दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लें। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों ये एक रचना है और इसकी रचनाकार जो है वो रामचंद्र शुक्ल हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा कि आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने सारे काल हैं उनमें रामचंद्र शुक्ल ने ही नामकरण किया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन कि नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी, तो वो द्विवेदी युग में हुई थी। आपको पता होगा कि इसकी जो है स्थापना द्विवेदी युग में हुई थी। अभी अगला क्वेश्चन इससे और बनेगा दोस्तों, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पर दे रखा है कि नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की तो श्याम सुंदर दास ने दोस्तों की थी और इसका कार्यभार रामचंद्र शुक्ल को भी दोस्तों मिला था। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था, तो वो नागरी प्रचारी सभा ने दोस्तों सम्मानित किया था। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युगीन गद्य लेखक है, तो वो रामचंद्र शुक्ल दोस्तों द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। अब अगला दोस्तों क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि ये आपके एग्जाम में 100% मैं गारंटी देता हूँ कि किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर के सेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, चाहे वो कक्षा 10 हो चाहे वो कक्षा 12 हो। मेरी असफलताएं रचना है, तो दोस्तों ये रचना है शुक्ल युग की, और ये किसकी रचना है ये भी क्वेश्चन दोस्तों होना चाहिए, वैसे यहाँ पर है नहीं। आप लोगों को अगर याद है तो कमेंट में ज़रूर कर देना, जिससे सभी लोगों को पता चल सके। मुझे तो याद नहीं आ रहा किसकी रचना है मेरी असफलताएं, लेकिन ये शुक्ल युग की रचना है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब अगली जो सीरीज है दोस्तों हम जल्द लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आपका जो भी कॉलेज का स्कूल का ग्रुप बना हुआ है ना, उस ग्रुप में आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मैं आपको बता दूं यही वो क्वेश्चन है जो मैं पढ़ के बोर्ड एग्ज़ाम देने गया था, और 10 के 10 क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय में आए थे वो सारे के सारे फंसे थे, खासकर कक्षा 12 की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और ज़रूर फंसेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कम टाइम है और पढ़ाई ज़्यादा करनी है, तो आप लोग जितना फोकस हो सके पढ़ते रहिए दोस्तों। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।